मैंने बहुत कोशिश किया इंग्लिश बोलने का, मैंने बहुत प्रयास किया इंग्लिश बोलने का, लेकिन आज तक मैं बोल नहीं पाया। आज तक मुझे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। अभी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा, मैं डॉक्टर वेद आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेस्ट हो सके, कैसे बेहतर हो सके। यानी आप इंग्लिश में अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आज आपको बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके को अपनाने के बाद आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फ्लुएंटली आप काम कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। अभी तक तो हम लोग जो भी करते हैं वह एक तरह के सर्वाइवल इंग्लिश बोलते हैं। अब ज़रा आप सोच रहे होंगे कि सर सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है। सर्वाइवल इंग्लिश इट मीन्स हम समझ तो पाते हैं, आप जो कुछ भी बोलते हैं हम समझ लेते हैं कि आपने मुझसे क्या कहा, तो हम उसके एवज़ में हम कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे थैंक यू सर, ओके सर, वेलकम सर, यूर वेलकम सर। तो इस तरह की बातें करके हम छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर के चलते हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी सर्वाइवल इंग्लिश है। यानी हम अपनी बात को हमें कह सकते हैं लिटिल इंग्लिश भी कह सकते हैं, सर्वाइवल भी कह सकते हैं। आप सबने मुझसे ये पूछा था कि सर वह क्या करें। हमने कोचिंग भी ज्वाइन किया, हमने क्लास भी किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं और दिक्कत होती है, घबराहट होती है। जब भी कोई बोलना शुरू करता है तो हमें घबराहट होने लगती है, हम चाहते हैं कि जल्दी से वहाँ से हट जाए या ये कॉन्वर्सेशन समाप्त हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। क्योंकि देखिए, जब हम अपनी जो हमारी मदर टंग है, हमारी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, और फिर आपका बांग्ला है, पंजाबी है, तमिल है, मराठी है। तो इन भाषाओं को बोलते हैं और शुरू से ही हम इन भाषाओं में पले बढ़े हैं, तो हमें इस पर बहुत अच्छा कमांड है। हमें अगर कोई मराठी में बोलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर कोई मलयालम में बोलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर कोई हिंदी में बोलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करना शुरू करता है तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम घबराहट, सबसे डर, ये घबराहट जो है वो हमारे सामने में आ जाता है, हमारे जिहन में, और हम बस या तो थोड़ा बहुत समझे तो एस नो, एस सर, नो सर कह करके हम टाल जाते हैं, निकाल जाते हैं। लेकिन सोचते हैं, अंदर से एक आवाज़ आती है, काश मैं भी इनके साथ बेहतर कम्युनिकेट कर पाता। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपको दो बातें मैं बताऊंगा। अगर दो बातें आप समझ गए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अभी आप अंग्रेजी बोलेंगे, 1 घंटे के अंदर अंग्रेजी बोलेंगे, 10 मिनट के अंदर अंग्रेजी बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो फिर मुझे लगता है कि आपको आजीवन कोशिश करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के, क्योंकि जब तक सही दिशा में आप नहीं जाएंगे आपको अंग्रेजी कभी आने वाली नहीं है। अब जरा मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए और खुद से ये प्रश्न करिएगा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। आप खुद प्रश्न ये करिए, अपने आप से करिए। आप जिस भी भाषा के हों, आप हिंदी भाषा जानते हैं, चलो दैट्स वेरी गुड, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, आपको भोजपुरी आती है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ज़रा मुझे ये बताइए, आप हिंदी सीखने के लिए किस स्कूल में गए थे? आप हिंदी सीखने के लिए किस टीचर से आपने ग्रामर सीखा, किस टीचर से आपने टेंस सीखा, और किस टीचर से आपने बोलना और ट्रांसलेशन सीखा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस व्यक्ति से जाकर आपने भोजपुरी सीखा, किससे आपने पंजाबी सीखा, किससे आपने मलयालम सीखा, और किससे आपने बंगाली सीखा? तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप से पूछते हैं तो आपको एक जवाब मिलता है, मैंने तो कहीं नहीं गया, मैं तो कहीं गया ही नहीं सीखने के लिए, मैं तो अपने घर पे ही रहा और मैं बोलना सीख गया। क्यों बोलना सीख गया? अब यहाँ पे वह रूट कॉजेज, चूँकि सेफ्टी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के नाते वह खोजना ज़रूरी है। तो हमने जो रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हम कोई भी भाषा, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी भाषा आप सुन के सीख सकते हैं, सुन के, आपको किसी टेंस की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाता है? आपको टेंस पढ़ाया जाएगा, आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, और उसमें आप उलझ के रह जाते हैं, इस टेंस में ये होगा, इस टेंस में ये हो गया। तो ये पूरा जो है दिमाग का बेड़ा गर्क हो जाता है और हम सीख नहीं पाते और रट्टू तोता बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है? देखिए, आप दुनिया की सारी लैंग्वेज, द ऑल लैंग्वेज इज़ किस पे डिपेंड है? टोटली डिपेंड किस पे है? 3 व्यूज़ हैं आपके पास, तीन रास्ते हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज
देख रहा है, लैंग्वेज आपको देख रहा है। पहला है आपकी आई, पहला क्या है? आई। अगर आई कन्वर्सेशन, आपकी आई आपको लैंग्वेज सीखने में, अंग्रेजी सीखने में काफ़ी हेल्प करती है। दूसरी बात आपकी टंग, ये जो टंग है, जीभ है ये। और तीसरा जो होता है आपकी ईयर, यानी देखो, बोलो, सुनो। यानी अब इसको चीज़ को हम कहते हैं सुनो, देखो, देन स्पीक, यानी बोलो। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप करेंगे। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप ज़रा अपने घर के किसी छोटे बच्चे को देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? बोलो बेटा बोलो डैडी, बोलो बेटा बोलो मम्मी, ऐसे सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? तो वो बच्चा कहीं स्कूल में तो नहीं गया, लेकिन कुछ दिन बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो बोलना शुरू कर देता है, पापा, बाबा, मम्मी, डैडी। क्यों? वह लिसन, वह सबसे पहले सुनता है, उसके बाद वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है, देन स्पीक, ट्राई करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं गलत बोलूँगा, कभी ये नहीं सोचता कि मुझसे गलत होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ इसी बात को आप समझ जाइए कि आपको सुनना है। एक वर्ड सुन लीजिए, जैसे आज मैं बात करता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ, आई वॉन्ट। अगर आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट, इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स आप देखिए, समझिए। और आपके पास तो टेक्नोलॉजी है, जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास गूगल सर हैं, गूगल सर से आप पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है, और उसको अंग्रेजी में सोचना शुरू करिए। और जब अंग्रेजी में सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को कर पाएंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। कोई नहीं है, अपने आप से बोलिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करके फिर दैन स्पीक अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। ना तो आपको टेंस सिखाएगा और ना ज़रूरत है, लेकिन उसके हिसाब से हम सीख लें। हम जितने लोग हिंदी बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, सब बिल्कुल सही नहीं बोलते हैं। सो मैनी मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो डर निकाल दीजिए, आज से ही, अभी से सीखना शुरू करिए। अगर आपको दिक्कत होता है, अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देता रहूँगा, आपको बोलने का रास्ता दूंगा और सिखाऊंगा, लेकिन जब आप मेरे साथ होंगे तब। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।